अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आप अपनी तैयारी करना जो है शुरू कर दें, क्योंकि ए पेपर जो है वो इतना ज़्यादा दूर नहीं है और इसका सिलेबस भी काफ़ी लेंथी है। बी पेपर में तो आप कुछ भी लिख सकते थे, अपने से लिख सकते थे आप, लेकिन ए पेपर में आप खुद से कैसे लिखेंगे? क्योंकि ये तो टेक्स्ट है ना, जिसको आप इजी ले रहे हैं कि इसकी तो बुक्स हैं, हमें पता है यहाँ से आएगा, लेकिन आप इसको लिखेंगे कैसे? लिहाजा तैयारी करना शुरू कर दें। तो आज के सेशन में डियर स्टूडेंट्स, हम रेबल पोएम को डिस्कस करेंगे। द रेबल, इट्स वेरी वेरी फेमस पोएम। बहुत दफ़ा जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी और स्पेशली सरगोदा यूनिवर्सिटी का जो पेपर है उसमें इस पोएम में से क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्वेश्चन मैंने इस तरह ऑर्गेनाइज किया है, इस तरह सेट किया है, इसकी जो सेटिंग है कि ये मल्टी क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा इसको कोई मोल्ड करके, फोल्ड करके कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये लिख सकते हैं। तो प्रीवियस पेपर को अगर देखा जाए या इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा जाए, इसके टेक्स्ट को, कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, तो इसका जो इसेंस है, इसका जो क्रक्स है, इसका जो निचोड़ है, वो ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर एंड सटायर इन द पोएम द रेबल। रेबल में ह्यूमर और सटायर, सटायर कहते हैं तंज करना और ह्यूमर कहते हैं मजाहिया अंदाज में, हल्के फुल्के अंदाज में, इन अ लाइट वे, इन अ स्लाइट वे, इन अ नॉन सीरियस वे, ह्यूमरस। और सटायर कहते हैं तंज करना, लेकिन कैसे? तनकीद करना, तंज करना, फॉर द रिफॉर्म ऑफ, टू रिफॉर्म द सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, मुआशरे की इस्लाह के लिए, टू रिफॉर्म द सोसाइटी, रिफॉर्म करने के लिए, इस्लाह करने के लिए जो सटायर करना, तंज करना है। यहाँ पे तंज बराए तंज नहीं, बल्कि इस्लाह के लिए जो तंज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इसका मेन क्वेश्चन है। पोएम की कोई भी आप लाइन देख लेना तो वो बड़ी ह्यूमरस है। तो हम कह सकते हैं कि ईच एंड एवरी वर्ड एंड लाइन ऑफ द पोएम इज फुल ऑफ ह्यूमर। ह्यूमर से जो है वो फुल है। इस तरह सटायर भी है कि हर एक लाइन जो है पोएम की, उसमें सटायर, उसमें एक तंजिया किस्म की डिस्कशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इज इट गुड टू हैव रेबल्स इन सोसाइटी, कि सोसाइटी के अंदर रेबल्स का होना जो है क्या ज़रूरी है? यस, क्योंकि रेबल जो है वो बागी तबीयत के होते हैं, इनकलाबी लोग होते हैं। इनकलाबी को क्या कहते हैं? रेवोल्यूशनरी पीपल होते हैं ये। डिस्कस विद रेफरेंस टू द पोएम इन योर कोर्स द रेबल। रेबल के हवाले से इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है कि क्या रेबल्स का सोसाइटी के अंदर होना जो है वो ठीक है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन एवरीबॉडी सेज, आप भी इसी तरह ग्रामर की मिस्टेक्स जहन में रखना कि व्हेन एवरीबॉडी सेज, जब हर एक कहता है यस प्लीज, हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं, द रेबल सेज नो थैंक यू, तो वो बिल्कुल इनकार कर देता है। यानी वो हर एक चीज में जो है ना, उसका जो विजन है, उसकी जो सोच है वो अपोजिट है, लेकिन उसकी जो अपोजिशन है वो फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी है। इसके बाद डिस्कस विद रेफरेंस टू कंटेंट्स द रेबल, इसको क्वेश्चन को डिस्कस करना है। अब आते हैं इसके आंसर की तरफ। मल्टी करने की मैंने कोशिश की है। अगर कोई क्वेश्चन इसमें से यही है मेन क्वेश्चन, अगर कोई इससे हटके भी आया तो वो इन्हीं में से कोई होगा, ठीक है, थोड़ा सा मोल्डेड होगा। तो इसका मल्टी सा आंसर ये है, द रेबल इज अ हाईली हिस्टेरिकल सटायर से हिस्टेरिकल। द रेबल इज अ हाईली हिस्टेरिकल एंड ह्यूमरस पोएम। बिल्कुल ये हिस्टेरिकल पोएम है, बल्कि हाईली हिस्टेरिकल पोएम है, यानी फुल ऑफ सटायर है, तंज है इसमें। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड, पहले सेंटेंस से लेकर आखिर तक जो है क्या है, इसमें सटायर पाई जाता है, इसमें ह्यूमर पाया जाता है। द रेबल इन द पोएम इज अ ट्रेडिशन शेकर। ये देखें, इसका जो थीम है, जो जिस्ट है, GIST, जिस्ट कहते हैं थीम को, सेंट्रल आइडिया को। द रेबल इन द पोएम इज अ ट्रेडिशन शेकर। ये ट्रेडिशन वाला को फॉलो करने वाला, रस्म और रिवाज को फॉलो करने वाला नहीं है, बल्कि ये ट्रेडिशन शेकर है, ट्रेडिशन ब्रेकर है। वो कहते हैं ना लकीर के फकीर होना। तो
ये बीटन ट्रैक पे चलने वाला नहीं है. ही इज नॉट अ पर्सन टू रन ऑन अ बीटन ट्रैक. बीटन ट्रैक चला हुआ रास्ता, यानी लकीर का फकीर होना. तो ही इज द रेबल इन द पोएम इज अ ट्रेडिशन शेकर, यानी ट्रेडिशन ब्रेकर है. ही डज नॉट फॉलो द ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी. वो मुआशरे के कस्टम्स को, रस्म और रवाज को जो इलॉजिकल होते हैं, बगैर किसी वजह के जो है, एंड इन अ ह्यूमरस वे, और बड़े ही मजाहिया तरीके से, एंड हिस्टोरिकल वे, और तंज करते हुए बड़े बारीक तरीके से ब्रेक्स द चेन्स ऑफ दी सो कॉल्ड ट्रेडिशंस. ये जो एक चेन सी बनी हुई है इन सो कॉल्ड ट्रेडिशंस की, कस्टम्स की, इसको वो बड़े ह्यूमरस तरीके से क्या करता है, ब्रेक करता है, ब्रीच अप करता है. नेक्स्ट इसका पैराग्राफ. अब देखें, एक पैराग्राफ हमने ये लिखा मुख्तसर सा, और दूसरा और कौन सा हमने टेंस फॉलो किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. देखें सारा इज एम आर है, ये डज नॉट, डू नॉट, इज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है. द रेबल इज टोटली अगेंस्ट द कॉमन फोक. जो कॉमन फोक है, कॉमन पीपल जो है, उनके टोटली अगेंस्ट है. इन ईच एंड एवरी सिचुएशन, हर एक सिचुएशन में. आगे वो एग्जांपल्स देता है. ही हैज हिज ओन लाइफ स्टाइल. उसका एक अपना ही स्टाइल है. विदाउट टेकिंग केयर, बगैर परवाह करते हुए. ही टॉक्स अबाउट कैट्स इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स. ये मैंने इस क्वेश्चन की लेंथ को देखते हुए मैंने कम एग्जांपल दी है. टेक्स्ट में से आप और एग्जांपल भी दे सकते हैं. ये जो इस तरह की एग्जांपल जैसे ये मैंने दी है कि विदाउट टेकिंग केयर, बगैर परवाह किए हुए. ही टॉक्स अबाउट कैट्स इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स. डॉग लवर्स जहाँ पे बैठे हो, कुत्तों की बातें हो रही हैं, तो वो बीच में बिल्ली का जिक्र छेड़ देता है. ही डिजायर्स फॉर रेन. वो बारिश चाहता है. When others wish for the sun. जब दूसरे जो है वो बारिश की दुआ कर रहे होते हैं. He puts on uniform. वो प्रॉपर ड्रेस में आ जाता है. When others are in common dress. जब दूसरे लोग जो है वो कैजुअल ड्रेस में होते हैं. Maybe, शायद, he knows that, वो जानता है, the progress and prosperity, कि तरक्की और prosperity, खुशहाली ऑफ सोसाइटी की जो खुशहाली है, तरक्की है, लाइज इन अपोजिशन. वो अपोजिट वे में है. इसलिए आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो ये बड़ा ही डेमोक्रेटिक तरीके से हमने इसको डील किया है. वहां पे अपोजिशन जरूर होती है, क्योंकि इसी से मुल्क जो है वो आगे बढ़ता है. लाइज इन अपोजिशन. दो ही इज अ रेबल, चुनाचे वो एक रेबल है, बट ही डज नॉट गो अगेंस्ट रिलीजन. वो जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं, रिलीजियस नॉर्म्स जो हैं, NORMS, जो रिलीजियस चीजें हैं, ही डज नॉट गो अगेंस्ट रिलीजन के वो अगेंस्ट नहीं है. और बड़ी खूबसूरत जो है वो शेक्सपियर की लाइन पे, जो कि हैमलेट में शेक्सपियर कहता है, ये बड़ी वर्ल्ड फेमस लाइन है शेक्सपियर की, उस पर मैंने इसको वाइंड अप किया है. ये ऑलमोस्ट के 100 वर्ड हैं इसमें, कि ही डज नॉट गो अगेंस्ट रिलीजन. वो रिलीजन के अगेंस्ट नहीं जाता है. वी कैन से, हम कह सकते हैं, देयर इज अ मेथड इन हिज मैडनेस, कि वो जो मैड बना हुआ है, तो देयर इज अ मेथड इन हिज मैडनेस. इस कोटेशन को आप कहीं और भी एडजस्ट कर सकते हैं. मैंने इसको इस अच्छे से और फुल ऑफ विटी या फुल ऑफ विट जो इसका मटेरियल है, उस पे मैंने इसको कंक्लूड करने की कोशिश की है. तो इस तरह स्टूडेंट्स, रेबल पोएम में से जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि हम जब कोई स्पेकुलेशन करते हैं, हम जब कोई गेस करते हैं, तो हम पास्ट को देख के गेस लगाते हैं. अब मेरा गेस यही है कि इस क्वेश्चन के टिपिकल क्वेश्चंस जो हैं वो बनते ही यही है. अगर इसके कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए, इसके टेक्स्ट को देखा जाए, और इसका आंसर जो है बिल्कुल जितने सेंटेंसेस हमने लिखे हैं ये बिल्कुल इसके रेलिवेंट है, तो लिहाजा आप इस तरह का आंसर लिखने की कोशिश किया करें. बहुत ज़्यादा हमेशा जहन में रखें, आपने चाहे पेपर A है या B है, आपने एक्स्ट्रा शीट नहीं लगानी है. आपने जो शीट्स आपको दी गई हैं उसी पे इसी तरह आपने लिखना है.
रेलिवेंट लिखना है, एक टेंस में लिखना है और कॉम्पैक्ट करके लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रेबल बड़ी अहम पोएम है, इसका एक मेन क्वेश्चन, अच्छा इसका एक और फायदा ये होगा कि ये जो फेमस पोएम्स हैं, मैं कुछ पोएम्स छोड़ के जो है वो लिख रहा हूँ, कुछ पोएम छोड़ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उनको डील कर रहा हूँ सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास टाइम बचा तो हम बाकी पोएम्स को भी जरूर डिस्कस करेंगे। अब ये जो मैं एक एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये मैं आपको क्रिटिकली समझा रहा हूँ। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है जो मैं एक एक क्वेश्चन डिजॉल्व कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे, तो आप इसकी जो ट्रांसलेशन है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, वो भी आप बड़ी आसानी के साथ कर लेंगे। तो चैनल को आप मैक्सिमम प्रमोट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आपसे गुजारिश है कि जो जो क्वेश्चंस आपके हैं आप ज़रूर कमेंट करें। ये भी किसी एक स्टूडेंट का कमेंट है जिसको मैंने डील किया कि सर आप क्वेश्चंस की फॉर्म में हमें समझाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।